हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा था उसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यस टेट, यूपी पुलिस, जहाँ जहाँ हिंदी आती है सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का क्या कलेक्शन है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या करना, व्युत्पत्ति के आधार पर बताना। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बताइए बताइए। व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। ठीक है, एक भाववाचक और एक द्रव्यवाचक। ठीक, मैंने पांचों बता दिया। देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के बारे में कोई बात कही जाती है, लेकिन जहाँ जाति की भी बात की जाती है तो वहाँ जातिवाचक। जैसे नदी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी का अगर हम नाम ले लें, जैसे यमुना तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पर्वत हो गए, तो पर्वत हमारा क्या, एक जाति है। जो पर्वत, अगर किसी पर्वत का, जैसे माउंट एवरेस्ट का नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक हो गया। समूहवाचक जो ग्रुप में होते हैं। ठीक है, कक्षा हो गई, सेना हो गई, ये सब हमारे क्या, तो समूह के अंतर्गत आते हैं। भाव, ईमानदारी हमारा एक क्या है, भाव है। बेईमानी, ये सब हमारे क्या हैं, भाव हैं। द्रव्य हमारे सोना चांदी हीरा, ये सब हमारे क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 22वां बताइए। क्या कह रहा है, त्र ज्ञ स्त्र क्या है। तो त्र ज्ञ स्त्र ये सभी हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसी तरह से एक अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन एक कितने होते हैं, इनकी संख्या भी क्या होती, 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, ये सब हमारे क्या, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 23। बताइए 23वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हाँ मेरा यही विचार है। वह ईमानदारी, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कछ हैं। कुछ होगा यहाँ पे, कछ नहीं होगा, कुछ, सब कुछ है था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हमसे क्या पूछा, अशुद्ध पूछा, तो हमारा अशुद्ध क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही है। हाँ मेरी यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कर, यह वह इनमें उसने तथा तुम जैसे शब्द क्या हैं। तो ये हमारे क्या आते हैं, ये हमारे सभी क्या हैं, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 जो होता है पुरुषवाचक होता है। ठीक, क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक मध्यम होता है, मध्यम पुरुष होता है। एक क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम उत्तम। एक क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह आता है, वह आता है। यह और वह जो हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, आप आता है। ठीक है, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम और मैं आते हैं, हमारा आता है, ये सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 25 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 25 करा कि प्रमुख भाषा कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। जो हमारे प्रमुख भाषा कौशल हैं वो उसमें कौन कौन सा,
क्या आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, सुनना आता है, हंसना तो नहीं आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। सुनना, बोलना, लिखना और क्या आता है, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना हमारा चौथा कौशल क्या होता है, पढ़ना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, महेश्वर में कौन सी संधि है, महेश्वर में कौन सी संधि है, तो महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य मिलके क्या बनता है, इसका आ और इसका ए मिलके क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या वृद्धि संधि, जहाँ डबल मात्राएं प्राप्त होती हैं वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। ठीक, क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल। महेश्वर में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। ठीक, संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक, कितने भेद होते हैं संधि के, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक स्वर होती है, स्वर, एक हमारी व्यंजन हो गई और एक बची कौन सी, एक विसर्ग हो गई। ठीक है, तो संधि के कितने भेद हो गए, तो हमारे 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 27वां क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कह रहा है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य कैसा है। तो यह वाक्य जो हमारा एक तरह का क्या है बताइए, तो यह संयुक्त मिश्र वाक्य है। ठीक, क्या है, मिश्र वाक्य है। वाक्य कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के जो है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के भेद जो होते हैं प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन सा, एक सरल वाक्य हो गया, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य, ये सभी क्या हमारे, ये हमारे वाक्य के भेद हैं। ठीक है, और अर्थ के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। जैसे आदेशवाचक होते हैं, संदेहवाचक होता है, विधानवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, तो इस तरह से 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अकर्मक, जिसमें मतलब कर्म का प्रयोग ना किया गया हो, उससे अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ठीक है, तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो। तो टब हमारे यहाँ कर्म है। माँ बेटे को खाना खिला रही है और क्या होता है, मुझे पत्र लिखा। तो हमारा अकर्मक जो होगा, तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, जो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया जो होती है वह हमारी 2 प्रकार की होती है कर्म के आधार पर। ठीक, कौन कौन सी, एक होती है सकर्मक, कौन सी, एक सकर्मक होती है और एक क्या होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, एक क्या होती है, अकर्मक, जिसमें कर्म आता है वह जो सकर्मक होती है, जिसमें कर्म नहीं आता उसमें अकर्मक होती है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, जिन शब्दों में लिंग, उन्हें अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण शब्द जो होते हैं हमारे विकारी शब्द होते हैं, और जो हमारा क्रिया विशेषण होता है वह हमारा क्या होता है, अविकारी होता है। ठीक, क्या होता है, अविकारी होता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कर रहा है, किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है बताइए, किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है। तो देखिए चंबल में भी लगा है, मंगल में भी लगा है, कहीं में भी लगा लेकिन हमारा जो है इसमें नहीं लगा। तो हमें पूछा किसमें नहीं लगा, नहीं का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, राइट। हमारा यही आंसर क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 31 कह रहा है कि इनमें से आयादी संधि है बताइए, आयादी संधि है किसमें, निश्चय में, तो नयन में है। ने प्लस अन्य मिल के क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट। इसमें और इसमें हमारी वो संधियाँ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 32 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह क्या होगी, छात्र केंद्रित होगी। ठीक, जब शिक्षा छात्र केंद्रित होगी तभी वह क्या होगी, सार्थक होगी। शिक्षक केंद्रित होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, पाठ्य केंद्रित होगी तब भी नहीं होगी, समाज केंद्रित होगी तब भी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है देखिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना था किसका, तो महात्मा गांधी का मानना था, ना कि मॉन्टेसरी का, ना ही फ्रॉवेल का, ना ही किट पैट्रिक का। तो किसका मानना था, महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे पहले हमको जो मातृभाषा में क्या देनी, शिक्षा देनी है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे आप लोग। 34 देखिए क्या करा
कि मुकुंद किसका पर्याय है, बताइए मुकुंद जो है वो किसका पर्याय है। तो मुकुंद जो है किसका पर्यायवाची है, तो मुकुंद जो हमारे हैं विष्णु भगवान के हैं, ठीक किसके हैं, विष्णु भगवान के। मुकुंद जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या करा कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की तो शंकाग्रस्त रहना, तो हमारा बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है। समष्टि का क्या होता है, समष्टि का क्या होता है बताइए। व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि होता है। व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको बोलते हैं या यावर। क्या बोलते हैं, या यावर बोलते हैं। तो सी पार्ट का बिल्कुल सत्य आ जाएगा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हम लोग क्या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, 14 दिसंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप लोग 39 देखिए क्या करा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को हम लोग रसराज कहते हैं। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, रसों की संख्या कितनी है, तो 9 टोटल रस हैं। ठीक है, शांत रस को रस की संज्ञा कौन सी मुनि द्वारा, तो भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी थी। ठीक, आ जाइए आगे चलते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं, सवैया हैं, दोहा हैं। तो बिहारी के क्या हैं, दोहे प्रसिद्ध हैं। क्या हैं, दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। कव्वित और सवैया नहीं है बल्कि दोहे बिहारी जी के। नेक्स्ट आइए 41 बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, 50 क्वेश्चन तक आज हम लोग करेंगे। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, कुलीन कहा जाता है। नेक्स्ट चलें, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 42। इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची है। तो आकाश का क्या होता है बताइए। आकाश का नभ, गगन, अंबर, अंबर, व्योम, व्योम, ये सभी हमारे क्या हैं, आकाश के हैं। किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची। नभ, गगन, अंबर, व्योम, आकाश, ये सभी हमारे किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। अष्टछाप कवि नहीं थे, अष्टछाप कवि नहीं थे, कौन नहीं थे बताइए। तो कृष्णदास भी थे, परमानंद थे, नंददास थे। इसमें नाभादास हमारे क्या थे, ये जो हमारे अष्ट कवि नहीं थे। तो हमसे पूछा कौन नहीं थे, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ए पार्ट ही जाएगा। नेगेटिव का हमेशा आंसर नेगेटिव ही दिया जाता है। मैंने साहित्य की क्लास लाइव लिया था अगले संडे को। अगले क्लास की जो बची हुई क्लास है उसको भी लाइव लूँगा, तो आप लोग उस वीडियो को जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या करा कि उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है। तो उत्साह का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह का क्या होता है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक, क्या होता है, उत्साह होता है। इसका क्या होता है, उत्साह। ठीक है, हाँ रहेगा। हास्य का क्या होता है, अस्थायी भाव हास होता है। करुण का क्या होता है, शोक होता है अस्थायी भाव। ठीक, क्या होता है, शोक होता है। ठीक, श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। ठीक है, श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। तो राइट आंसर हमारा हास्य का क्या हो जाएगा, वीर का क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45। आदिकाल की पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन है। तो आदिकाल की जो पहेलियाँ थी उसको कौन लिखा था, कौन लिखे थे, खुसरो जी। ठीक है, खुसरो के दौरान लिखी गई थी। मुदरी का तत्सम क्या हो जाएगा, मुदरी का तत्सम क्या होगा, मुद्रिका हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मुद्रिका। ठीक, राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट। मुद्रिका, मुद्रिका तत्सम क्या होता है, मुद्रिका होता है। ठीक है, और सुनिए, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को टाइपिंग करा के देने की मैंने कोशिश की। सोच लीजिए आप लोग फिर भी शेयर और सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक, सोच लीजिए एक क्लास के पीछे कितना संघर्ष लगता होगा। प्लीज़ एक बार शेयर तो कर दिया करिए। अगर एक लोग 5 लोगों को शेयर करेंगे तो भी वीडियो अच्छा जाएगा। ठीक, माना कि अभी एग्ज़ाम नहीं है फिर भी लेकिन पढ़ाई करते रहिए, कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, लेकिन 100% है वैकेंसी तो आएगी सुपर टेट की जो है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग सुपर टेट के पर्पज़ से तैयारी किया करिए, यूपी टेट के पर्पज़ से नहीं। ठीक, यूपी टेट तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक।
ठीक, थोड़ा भी पढ़ाई करेंगे तब भी निकल जाएगा। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। सबसे पहले वर्ण हम लोग सीखते हैं, फिर उससे वर्ण से हम क्या शब्द बनाते हैं, शब्द से फिर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल, पहले वाक्य तो आएगा नहीं, पहले शब्द भी नहीं आएगा, पहले शब्द भी नहीं, पहले तो वर्ण ही आते हैं, क ख ग घ ङ, तो ये सब हमारे क्या आते हैं। तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए 48 बताइए। 48 क्या करा, प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हेतु भी होता, लक्ष्य भी होता है, उद्देश्य भी होता, नियोजन नहीं होता। प्रयोजन का नियोजन नहीं होता, ठीक है, बाकी सभी होते हैं। आगे बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करिए चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। प्रभु जी तम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो यह वाक्य किसका है, रैदास का है, ठीक, किसका है, रैदास का वाक्य है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए। जो प्लुत स्वर होता है, तो इसमें क्या, प्लुत स्वर जो होता है वो हमारा ओम ऐसे है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्लुत होता है। मैंने वर्णमाला में इसको कराया था, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर भी किया करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से, ठीक। चैनल को सपोर्ट करिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन सभी क्लासेस, सभी PYQ मैंने करा दिया है। अगर आप करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी के नाम से बनी हुई हैं। चाहे हमारा EVS हो गया, आप लोग संस्कृत का कहते हैं, संस्कृत और इंग्लिश का थोड़ा सी प्रॉब्लम है। संस्कृत तो करा ले जाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो अकेले ही एक ही व्यक्ति नहीं करा सकता है। बस ऑप्शन अगर टिक कराना, जब तक थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में ना बताइए मज़ा ही नहीं आता। मुझे खुद बहुत मतलब लगता बड़ा अजीब है, मतलब टिक कराते चले जाओ। अगर आपको टिक कराने वाला ऑप्शन चाहिए तो ठीक है, संस्कृत का करा ले जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा उसमें भी डिटेल से कराने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन करा ले जाऊँगा पढ़ के, ठीक है। तो संस्कृत का देखता हूँ, बाकी इंग्लिश का तो नहीं हो पाएगा। आप लोग कहीं से भी एडजस्ट कर लिए, बहुत सारे चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लिया करिए, ठीक है, इंग्लिश वाले, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।